हाय फ्रेंड्स, आज मेरा चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज एडुटेरिया प्रकाशन का 5000 प्लस जीके का सेट नंबर 1 का डिस्कशन करूंगा। जो परवीन सर का ये न्यू बुक आया है, ये तो कुछ दिन हो गया है, लेकिन हम आज से एक नई पहल शुरू किए हैं और सेट संख्या 1 से शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर बी होगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल हैं? तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएंगे गोविंद रानडे, ऑप्शन सी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, ये तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी हो जाएगा। सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा। इसके केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? था इसका आंसर डी होगा, लिबरल पार्टी। अगला क्वेश्चन, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा, स्कंदगुप्त के समय में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन सी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका आंसर डी होगा, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इस संबंध किस शाखा से है? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध ऑप्शन ए, महायान शाखा से है। क्वेश्चन 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था?
ऑप्शन सी इबादत खाना, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावरा अकबर के काल में सुप्रसिद्ध विख्यात थे और नवरत्न में शामिल भी थे। क्वेश्चन 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, 111 पॉइंट समथिंग, 111 पॉइंट समथिंग होता है, 111 से थोड़ा ज़्यादा होता है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में देख लेते हैं कौन कौन सा है क्रम। नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे नीचे में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका तो बी हो जाएगा, कोसी, सभी जानते होंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है, अनुउर्वरक हो जाती है? इसका आंसर सी होगा, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूपांतर है। सॉरी दोस्त, यह ऊर्जा का एक रूप है। अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, किण्वन होता है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए, किण्वन होती है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो इसका बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण होता है, धूलकण होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ऑप्शन डी, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्प विशेषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक है, स्वर्ण यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र है, दाब का विमीय सूत्र है ऑप्शन बी, ml के पावर -1 और t के पावर -2, ml के पावर -1 t के पावर -2। क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? ऑप्शन ए, कोयला, कोयला एक जैव सेल है। क्वेश्चन नंबर 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? इसका आंसर डी होगा, सेरेब्रम से है, सेरेब्रम से है। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है।
लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर बी होगा आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, परिपथ में किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों का निलंबन, ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी होगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समझ समानता ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में विधि के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो ऑप्शन डी, भाग 20 में उल्लेखित है संविधान संशोधन प्रक्रिया, और अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। ए, भाषाओं का उल्लेख, भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। दल विरोध अधिनियम, दल विरोध 10वीं में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अनुसूची 11 में हो जाएगा। अब भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम 9वीं अनुसूची में होगा, जो कि संविधान का पहला संवैधानिक संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गुलाबी। ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, IMF और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत हुआ था, IMF और विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर बी, 1949, और 1935 में स्थापना किया गया था। 1935 में स्थापना किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदू राष्ट्र का विचार
मूलतः किसका था, किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर का है। बी.डी. सावरकर का है। बी.डी. सावरकर का है। भारत में आयकर है। भारत में आयकर है। भारत में आयकर है। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उड़ीसा का ओडिसी है और उड़ीसा का ओडिसी है। उड़ीसा का ओडिसी है। केरल का मोहिनी अट्टम है। केरल का मोहिनी अट्टम है। केरल का मोहिनी अट्टम है। अगला क्वेश्चन, हिमानी उत्तम परब। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब से है। ऑप्शन बी मलखम्ब से है। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब। ऑप्शन बी। निपख आंदोलन। निपख आंदोलन। निपख आंदोलन। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादा दयालु। ऑप्शन सी दादा दयालु। दादा दयालु। 46 नंबर क्वेश्चन, दकमा सिक्का किसने चलाया? दकमा सिक्का किसने चलाया? दकमा सिक्का ऑप्शन ए ग्रीक ने चलाए थे। दकमा सिक्का ग्रीक ने चलाए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खादर। ऑप्शन ए खादर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। कम होता है। ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। ऑप्शन सी थर्मोक्लाइन। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड संबंधित है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, बेसल मापदंड संबंधित है पूंजी बाजार से। ऑप्शन सी पूंजी बाजार से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अर्नाल्ड टैम्बी। अर्नाल्ड टैम्बी। ये 50 क्वेश्चन पूरा हुए फ्रेंड्स, और इसी में लास्ट में दिया हुआ है आपको समरणीय तत्व, वन लाइनर है, इसे भी पढ़ देता हूँ फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से हुआ था। नर्मदा घाटी से हुआ था। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन की प्रमाण मेहरगढ़ से मिला था। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। आगे मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्रस्तुत हुआ बुर्जहोम। बुर्जहोम ये तो वही है, वहीं पे हुआ था जो कि जम्मू कश्मीर में है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन से। कालीबंगन राजस्थान में है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। कालीबंगन राजस्थान, लोथल गुजरात में है। युग्म समाधि का प्रमाण प्राप्त हुआ कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधि भी कालीबंगन एवं लोथल से। नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ ये भी कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ ये मोहनजोदड़ो से हुआ था। ये मोहनजोदड़ो से जो कि पाकिस्तान में है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन
शवों की दफनाने की प्रथा का प्रचलन, ये हड़प्पाकालीन था दफनाने का, और जलाने का मोहनजोदड़ो से, शवों को जलाने का मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से, ये भी धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कोल्डिहवा। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव का सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, जिसे यौ कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोतदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने संयुक्त एवं जुड़वा राजधानी कहा? तो ये पीगट ने कहा था। यहीं पे ये टेस्ट समाप्त हुआ फ्रेंड्स, और आगे का सीरीज सेट नंबर 2 अगले दिन अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।